रहे हैं अच्छी खबर पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कोयले का टुकड़ा। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वो बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और मेहनती था, लेकिन जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब न वो पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगत में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो फिजूल खर्ची, सिनेमा देखने, धूम्रपान आदि से जुड़े हुए थे। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित का इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। उसका बस एक ही जवाब होता है, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर मुझ पर इनका कोई असर नहीं होता है। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा के ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वो एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था, बल्कि सच तो यह है, इसने उसे बिल्कुल तोड़ दिया। अब न वह घर से निकलता और न ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल कर आगे मेहनत करने की सीख दी, पर अमित तो लगा उसको सांप सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उभर ही नहीं पा रहा था। अब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली। उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी ये स्थिति जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते हुए टुकड़े को निकालकर मिट्टी में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा हो गया और बुझ गया। ये देखकर अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो वो अन्य टुकड़ों की तरह गर्मी देने में काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ है। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वो टुकड़ा दोबारा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वो टुकड़ा वापस धीरे धीरे जलने लगा और धधक उठा और पुनः गर्मी देने लगा। कुछ समझे अमित? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया, बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक बार फेल होने पर तुम्हारे अंदर वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए हैं। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा और प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। कहा जाता है कि कहानियाँ हमारी बौद्धिक क्षमता तो विकसित करती ही हैं, साथ ही साथ वो विचार जो कई बार सीधे रूप में हम पर असर नहीं डालते हैं, कहानी के जरिए हमारी अंतरात्मा, हमारे हृदय, मनोमस्तिष्क में गहरे तक रम जाते हैं और जम जाते हैं।
हमें सब्सक्राइब करने के लिए